शानदार नंबर्स आए हैं और नंबर्स आने के साथ साथ ही टाइटन का शेयर भी आज ज़बरदस्त चलता हुआ दिखा है। और इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ टाइटन की मैनेजमेंट जुड़ रही हैं। और मिस्टर वेंकटरमन को हमारे साथ जोड़िए, एक बार सामने स्क्रीन पे दिखाइएगा। मैं उनका ज़रा थैंक यू भी करूँगा कि आज उन्होंने हमको समय दिया अपने नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ उनसे बातचीत करके हमको अच्छा लगता है हिंदी में बातचीत करने का। मिस्टर वेंकटरमन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैसे तो मैं आपको नमस्कार के साथ हमेशा शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मौका ऐसा है कि आप और मैं कम से कम देश के सैनिकों को जय हिंद और भारत माता की जय के साथ उनका हौसला भी बुलंद कर सकते हैं और अपने आप को भी एनर्जेटिक कर सकते हैं। तो जय हिंद के साथ मैं आज इंटरव्यू की शुरुआत कर रहा हूँ। मिस्टर वेंकटरमन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। मिस्टर वेंकटरमन, आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे इस बार। पिछले 2 क्वार्टर्स में जो निराशा थी मार्केट्स में, लग रहा था कि टाइटन में थोड़ा स्लो डाउन तो नहीं लग रहा, वो इस बार के नंबर्स ने आपने काफ़ी अच्छा उसका जवाब दिया है। मेरे को बताइएगा कि मेहनत ज़्यादा की है या फिर मार्केट ने आपकी हेल्प ज़्यादा कर दी? अगर आपने लॉन्ग टर्म की तरफ से देखें तो टाइटन का अपॉर्चुनिटी और टाइटन का स्थिति भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर इनकम क्लासेस देखें आप देश की, उसमें टॉप 2 इनकम क्लासेस की फोकस से टाइटन कंपनी ने सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं। तो उस 2 इनकम क्लासेस में वेल्थ की असर और कमाई की असर दोनों है, और इन्फ्लेशन का असर कम है उन इनकम सेगमेंट्स में। तो इसके कारण सेल्स की डिमांड की अपॉर्चुनिटी जो है वो है। दूसरा एक ताकत वाली बात है टाइटन की, सारे वर्ग में जिसमें टाइटन भाग ले रहा है उसमें टाइटन की मार्केट शेयर कम है, ज्यादा से ज्यादा हाई सिंगल डिजिट पे चलता है। चाहे ज्वेलरी आप ले लें, आई केयर लें या परफ्यूम्स लें, सिर्फ वॉच बिजनेस में टाइटन कंपनी की शेयर ज्यादा है। तो इसके कारण ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हर एक वर्ग में टाइटन का है। तीसरा, जो इनोवेशन टाइटन कंपनी, जिसके लिए टाइटन मशहूर है और सालों से करते आ रहे हैं, और एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, वो उत्कृष्टता कहते हैं जिसको, उसमें भी टाइटन का ताकत है। तो ये तो चलते आते हैं, लेकिन कभी कभी कई कई क्वार्टर्स में जब सराउंडिंग एक कठिनाई है, सराउंडिंग में मिल जाता है, तो उस समय रिजल्ट्स का असर नहीं मिलता है बस। तो क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में ये मिला, और मार्केट जो रिकॉग्नाइज किया नहीं किया उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, तो वही जानते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो सेल्स की ग्रोथ दिखानी है, प्रॉफिट की ग्रोथ दिखानी है, तो वो जब दिखाते हैं हम, वो सफलता मिलती है हमको, तो उस समय रिकॉग्निशन भी मिल जाता है। तो इस साल इस क्वार्टर में सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा हुआ था और प्रॉफिट का भी, तो उसी के कारण शायद मार्केट का रिकॉग्निशन भी ज्यादा है। कुल आंकड़ों को हमने वेंकटरमन सर एनालाइज किया है और सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ सुनहरा रहा था, ये तो इनफैक्ट कह ही सकते हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की तो आप बात कर ही रहे हैं, और आंकड़ों की ही अगर बात करें, रेवेन्यू जिसका आपने जिक्र किया, 24% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली, मुनाफे के फ्रंट पर भी 11% का इजाफा। तो सुनहरे आंकड़े, हर लिहाज से पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स। जय भारत सर, क्वार्टर 4 में स्टेलर परफॉर्मेंस देखने को मिला, ज्वेलरी ग्रोथ स्ट्रांग रही, साथ ही अगर ग्रोथ टारगेट की अगर बात करें, 15 to 20% के ग्रोथ टारगेट्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस जो आप बता रहे, कितने सस्टेनेबल नजर आएंगे गिवन द स्पाइक इन गोल्ड प्राइसेस? गाइडेंस को लेकर किस तरह का नजरिया है? कुछ कह सकते हैं सोने पे सुहागा, एक तो परफॉर्मेंस अक्रॉस सेगमेंट्स अच्छी रही है, एंड गोल्ड प्राइसेस ऑल्सो गिविंग ऑल द सपोर्ट। यस, वेरी मच सो जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में कह रहा था कि जब गोल्ड प्राइस का भाव बढ़ते जाता है, तब कस्टमर्स तो उनका भरोसा उसके ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू उसमें है, उसका नजर, उसका कस्टमर महसूस करते हैं कि इसमें से लाभ ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्राइस ज्यादा होने के कारण जो ग्रामेज वो लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते हैं। तो 20 ग्राम की प्लेस में 18 या
17 ग्राम ही ले सकते हैं, वो लेते हैं, लेकिन छोटा एक पेंडेंट या 2 पीस लेने के बगैर एक लेते हैं, लेकिन 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख का जो भी खर्चा वो करने वाले थे वो करते हैं। और क्योंकि टाइटन कंपनी और तनिष्क की मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है और हर लोग देश में चाहते हैं तनिष्क लेने का, छोटे छोटे शहर में जब हम शोरूम खोलते हैं, चाहे मधुबनी में या आरा में या अलवर में राजस्थान में, तो जहां पे जो लोग तनिष्क चाहते हैं वो आके लेते हैं, तो वहां पे एक बड़ा सा मार्केट शेयर का गेन भी तनिष्क को मिलता है। तो ये डबल इफेक्ट के थ्रू हमारा ग्रोथ सालों से बढ़ते जा रहा है। वेंकट सर, आपका नो डाउट इसमें मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस तो आपका खैर ज्वेलरी वाला है, लेकिन आपके पास वॉचेस एंड वेयरेबल्स भी है और साथ ही आईवेयर बिजनेस भी है जहाँ पे 20% और 16% की ग्रोथ है। मेरे को जरा इसके बारे में थोड़ी और गाइडेंस दीजिएगा। ये आपकी ग्रोथ लिस्ट में कितना फोकस्ड एरिया है और इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ, हमारा कंपनी को एक पर्ल्स ऑन अ स्ट्रिंग का रूप से हम सालों से देखते आ रहे हैं। मतलब कई पर्ल्स हैं, छोटे हैं, लेकिन वो भी पर्ल्स हैं। मतलब अगर परफ्यूम्स का बिजनेस लें या आई केयर का लें, वॉचेस तो इतना छोटा पर्ल नहीं है, बड़ा पर्ल है, लेकिन हर एक मोती है और उसका वर्ग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आई केयर का मार्केट लें, उसमें 10% से कम मार्केट शेयर है हमारा आई केयर बिजनेस का, लेकिन उसमें जो ग्रोथ के लिए जो हम करना चाहिए था वो 2020 to 23 में हम इतना ध्यान नहीं डाले थे। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान रहा था उस समय, लेकिन 23 एंड पे जो भी 3-4 चीजें हमने एकदम बदला, इंट्रोडक्शन ऑफ लो प्राइस फैशनेबल स्पेक्टिकल्स, प्रीमियमाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स जो गुच्ची, डियोर खाती है, रेबैन के साथ टॉप एंड पे जो किया, हमारे स्टोर्स का रूप ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसका असर क्वार्टर मिलते आ रहा है और Q4 में उसका एकदम सबसे बड़ा असर आपने देखा। तो वो डेफिनेटली हमारी उम्मीद है, हमारी मकसद है, उसी ग्रोथ को हम पूरा साल और नेक्स्ट 2-3 इयर्स को लेके चलना है। वॉचेस डेफिनेटली तीन साल से चल रहा है वॉचेस की ग्रोथ, क्योंकि हमने उस समय 3 साल पहले डिसाइड किया था कि ये वॉच का मकसद क्या है। ये टाइम कीपिंग डिवाइस नहीं है, एक एक्सेसरी है, आपकी मूड दिखाता है, आपकी क्लोथ्स के साथ मैचिंग हो जाता है और एक क्या रिलेशनशिप का एक्सप्रेशन भी बन जाता है जब हम गिफ्ट करते हैं एक सुंदर रिस्ट वॉच को। तो ये सब समझकर हमने बहुत कुछ इनोवेशन इसके अंदर डाला है सालों से। एट 10,000 20,000 एक घड़ी जैसे हमने लॉन्च किया था 1 साल पहले, जिसका नाम है स्टेलर। तो उसमें एक अनोखा एक चीज है कि एक एस्टेरॉयड जो स्कैंडिनेविया में it crashed in Scandinavia 2 लाख साल पहले, तो उसका एक स्लिवर लेके उसके थ्रू हम डायल बनवाया मतलब। तो वो घड़ी 1,20,000 या 1,30,000 रुपया में हम 1 साल पहले बेचने लगे, तो एकदम सेल आउट हो गया। तो वैसा इनोवेशन बहुत कुछ हमने करके और उसका प्रेजेंटेशन थ्रू मार्केटिंग और दुकान में जो शोरूम्स को हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये सब करने के वजह से कस्टमर का इंटरेस्ट, शेयर ऑफ वॉलेट जो कहते हैं, उसमें हमने ज्यादा किसी और कैटेगरी से हमने लिया ये सब करने के थ्रू। क्वाइट इंटरेस्टिंग वेंकटरमन सर, ये तो हुई वॉच वेयर एंड आई वेयर सेगमेंट की बात, लेकिन टॉक टू अस अबाउट सॉलिटेयर सेगमेंट, बिकॉज स्मॉलर डायमंड कैटेगरी आपने लॉन्च की थी और सॉलिटेयर्स इन पर्टिकुलर आफ्टर क्वाइट क्वार्टर्स ऑफ सॉफ्टनेस हमने देखा कि इस वक्त रीबाउंड इस सेगमेंट में नजर आया है। सो टेल अस व्हाट हैज चेंज्ड एंड लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट को लेकर व्हाट इज द फ्यूचर यू सी? अगर हम सॉलिटेयर और नॉर्मल डायमंड ज्वेलरी की
डिफरेंसेस की तरफ हम चलें, ये सॉलिटेयर मतलब 1 कैरेट से ऊपर जो कहते हैं सॉलिटेयर स्टोन, तो उस कैटेगरी में प्राइस का थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस रही है लास्ट 2 साल में, और ये लैब ग्रोन सॉलिटेयर की चैटर भी उस वर्ग में ज्यादा हुआ है इसी समय में। तो इसके कारण कस्टमर्स की एंजाइटीज थोड़े बहुत बढ़े हैं और मांग भी कम हुआ है। लेकिन अगर हमने एकदम लोअर एंड ऑफ दैट वर्ग में आए, मतलब 1 कैरेट है उससे नीचे भी, वहां पे बिकॉज द वैल्यू 1 लाख 1.5 लाख काइंड ऑफ वैल्यू, जहां पे वो फर्क कम महसूस करते हैं कस्टमर्स, और वैसे ही टाइटन का सॉलिटेयर बिजनेस में शेयर ज्यादा नहीं था अनलाइक मोर ट्रेडिशनल ज्वेलर्स। तो इस स्ट्रेंथ को लेके हमने बहुत कुछ प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट किया है अफोर्डेबल सॉलिटेयर प्राइस बैंड पे, और सप्लाई ज्यादा दिए हैं हमारी शोरूम्स में, तो इसके थ्रू हमें ग्रोथ मिला है। और जब हम डायमंड ज्वेलरी के बारे में बात करें, जहां पे जिसके अंदर छोटे स्टोन्स इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे प्राइसेस की सॉफ्टनेस तो हुई नहीं, और वहां पे टाइटन का ताकत वही है। टाइटन तनिष्क इज नोन फॉर डायमंड ज्वेलरी, फेमस फॉर डायमंड ज्वेलरी, तो उसमें वही प्राइसेस की सॉफ्टनेस नहीं थे। तो जो भी इनोवेशंस हमने करते आ रहे थे और उसका मार्केटिंग भी करते आ रहे थे, उसका असर भी हमें Q4 में मिला। तो ये दोनों मिला के टोटल डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ हमें मिला। ठीक है वेंकट सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं अभी आपको एक टाइटन के एमडी के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि मैं एक ऐसा फैमिली मेंबर के तौर पर देख रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा एक एडवाइज़र है। मान लीजिए जिन लोगों के घर में भी शादियाँ होने जा रही हैं, उनको सोना अभी ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा फॉल आएगा तब ले लेना चाहिए? आप टाइटन के एमडी के तौर पर ना बोलिएगा, आप एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पर बोलिएगा, आप उनके घर के मेंबर हैं ऐसे सोच के बोलिएगा। I'll just repeat a powerful line I read. The best time to plant trees was 20 years back. The second best time is now. ठीक है, तो मतलब ले लेना चाहिए। अगर किसी को भी शादी चल रही है या शादियां आ रही हैं तो सोना ले लेना चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले जिसने पेड़ लगाया उस समय भी सही था, और अब दूसरी बार जो पेड़ लगाने का समय है अब वो ही है जो अभी चल रहा है। सर, आप और कुछ कहना चाहते हैं वेंकट सर? No, thank you very much for having me on this show. Thank you. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं सर, अब तो हमको भी कॉम्प्लेक्स हो गया आपकी हिंदी देख के, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।